मेरे कास्मिक साइन डी फोर्ड की फैमिली, आपका आज आपके चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे धुरंधर फिल्म के धुरंधर डायरेक्टर आदित्य धर जी के बारे में चर्चा करेंगे, उनके जीवन पे। लाइक कई बार ये होता है कि HODs गेट इनटू अ प्रोजेक्ट बिकॉज देयर इज मनी इज गुड, कई बार इट्स दे गेट इनटू अ प्रोजेक्ट बिकॉज इट्स प्रेस्टिजियस। दिस मजा इसलिए आएगा क्योंकि वो एक तो कश्मीरी पंडित भी हैं और इनको न्यूरोलॉजी का बहुत ज्ञान है। तो जो जो स्टेप उन्होंने लाइफ में उठाए हैं न्यूरोलॉजी के हिसाब से ही उठाए हैं। आप देखेंगे डेटा तक वैसे ही है। इनका जन्म 12 मार्च 1983 में दिल्ली में एक काश्मीरी पंडित फैमिली में होता है। इनकी डेट ऑफ बर्थ में 3 जो है 3 बार आ रहा है। एक 1 to 12 थे, 3 थे और यहाँ से 3 थे। और जो 3 होता है गुरु का नंबर, खाली 3 हो तो विजडम देता है। जब 3 अगर डिफेक्टिव हो जाता है या ज़्यादा 3 आ जाता है तो ये नॉलेज के ऊपर एक बढ़ चल के नॉलेज दे देता है। यानी आपकी नॉलेज तो है, आप दूसरों की नॉलेज को घुमा के अपने फेवर में यूज़ कर सकते हैं। जैसा श्री श्री रविशंकर जी के पास भी ऐसे ही है 3, यानी ये थोड़ा गुरु घंटाल हो जाते हैं, लोगों को फ़ायदा उठाना जानते हैं। और जहाँ 8 है सिंगल, जब भी 8 डबल होगा पैसा मिलेगा। जिसके बाद 5 नहीं है जब भी 5 होगा पैसा मिलेगा। ऐसी कई चीज़ें हैं। अब ये हम ज़्यादा आते हैं, हम आते हैं ये 12 से 18 साल में इनकी 6 की दशा चल रही थी। 6 इनके पास है, अट्रैक्शन नंबर है, दूसरों को अपने अट्रैक्ट करता है। जो 6 की दशा में ही जब ये 18 साल के थे तो उस समय ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की क्रिकेट टीम से एज ए स्पिनर खेलते थे। इनका इंडिया टीम में अंडर 19 में सिलेक्शन होना था, परंतु कुछ पॉलिटिकल इशू ऐसे आ गए कि किसी और को इनके ऊपर वरीयता दी गई और इनको रिजेक्ट कर दिया गया। वहाँ से इनका मन चेंज होता है और ये अपने ग्रेजुएशन करने के लिए यूनिवर्सिटी तक मूव कर जाते हैं। पढ़े लिखी फैमिली से है। इनकी मदर दिल्ली यूनिवर्सिटी में डीन रही हैं, भाई भी इनका फिल्म इंडस्ट्री में चले गए थे, वहीं पे हैं। तो ये अपने 90 ईयर में जब वो ग्रेजुएशन करते हैं उसी समय इनका 2 नंबर इनके पास है, 3 नंबर है, क्रिएटिविटी के नंबर इनके पास 6 नंबर है। स्टेज, ड्रामा, थिएटर, मिमिक्री, स्टोरी राइटिंग, ये सब काम में लग गए। ध्यान क्रिकेट हटा के इस तरह पूरा दे दिया और इसके नंबर पूरे सपोर्ट कर रहे थे। इनके जिसने भी राय दी बहुत अच्छी दी और इसी तरह करते हुए उस लाइन में चले गए। उसके बाद ग्रेजुएशन किया, फिर उसके बाद इन्होंने MBA किया। MBA किया 3 और 4 में। जब 7 की इनकी दशा, जो सबसे लकी दशा होती है, जब दशा चल रही थी, जब इनका आया 3 और 4, 2003 और 4 में 5 की इनकी अंतर्दशा आती है और उसी समय ये MBA करते हैं और उस टाइम पे थिएटर और स्टेज आर्टिस्ट रूप में, स्टोरी राइटिंग रूप में इनकी इनकम चालू हो जाती है। पैसा इन पे आना चालू हो जाता है पढ़ाई के साथ साथ। इसके बाद 2004-5 में जो ये है कि उस समय इनकी 7 की दशा आती है, ये लक की दशा बढ़ जाती है, डबल 7 आ जाता है। बहरहाल जो भी इनके काम करते हैं सफलता इनको मिलने लगती है। परंतु जब ये 5 और 6 में आते हैं, 2005 और 6 में आते हैं, जब 1 की दशा इनकी जो है 7 की दशा में अंतर्दशा 1 जो है ये डबल हो जाता है। तो इनके ये समझ में आता है कि मैं जो कर रहा हूँ, जब इससे मात्र 22 साल की एज थी, अभी ग्रेजुएशन में MBA करने के लिए ज़्यादा एज नहीं, 22 साल की एज में आता है यहाँ बैठे मेरे सक्सेस नहीं मिलने वाली है। ये दिसंबर 2005 में बॉम्बे की तरफ मूव कर जाते हैं, जहाँ 1-2 साल पहले इनके भाई बड़े वहाँ पे आके स्ट्रगल कर रहे थे, काम कर रहे थे। और जैसे ही ये मुंबई में लैंड होते हैं, मुंबई कहते बेटे आओ, मेहनत करो और तुरंत फल लो। पहुँचते सारी वहाँ पर इनको 2006 में जब ये पहुँचते हैं, 6 से 7 में, तो इनके वहाँ पहुँचते ही उस समय मात्र 23 साल के थे। ध्यान रखिए बहुत छोटी एज है। जाते ही उनको रेडियो जॉकी के रूप में मुंबई में काम मिल जाता है। अगले बार स्टेज के, थिएटर, स्टोरी राइटिंग, लिरिक्स सब लिखने की काबिलियत और सीधे रेडियो जॉकी बन जाते हैं। वहाँ पर जाके फिर ये अपने मैनेजमेंट वाला काम नहीं करते, होटल मैनेजमेंट का। उसी समय 2 से 6 से और 8 के बीच में जब इनकी दशा 7 की चल रही थी और 4 और 6 की अंतर्दशा आती है, इनको काबुल एक्सप्रेस, डैडी कूल, हाल दिल, इन फिल्मों में डायलॉग लिखने का और गाने लिखने का मेन इनको मिल जाता है ऑप्शन। उसमें कमाई भी हो जाती है। 23-24 साल बच्चों को क्या चाहिए? फिल्मों में नाम, अट्रैक्शन और मनी, तो इनको मिलता है। तभी इनकी 2010 में जब दशा आती है इनकी 8 की दशा, इनके पास सिंगल है, दशा आती डबल 8 हो गया। यहाँ पे सिंगल 8 था, इस पर डबल 8 हुआ, यानी पैसा आना। जब भी डबल 8 होता है पैसा आता है। तो और इनकी जो
अंतर्दशा आती 9 इनके पास, 9 इनके डेस्टिनी है जो हमेशा जिंदगी भर इन्हें सपोर्ट करेगा। इनसे मुलाकात होती है फेमस डायरेक्टर प्रियदर्शन जी से। प्रियदर्शन जी जो है इनको अपने असिस्टेंट बना के रख लेते हैं और आक्रोश फिल्म के डायलॉग भी इनसे लिखवाते हैं। इतना बड़ा डायरेक्टर इनको डायलॉग लिखने का भी देता है। इनका काम वहीं से सितारा चमक उठता है। अब आते हैं 2012 से 13, उस समय इनकी दशा चल रही थी 8 की, यानी फायदा देने देना। उसी समय 2 नंबर की इनकी अंतर्दशा आ गई। 2 नंबर की अंतर्दशा आते ही इनको एक और फिल्म, तेज फिल्म थी, उसके फिल्म डायलॉग लिखने को मिल जाते हैं। मनी भी नेम फेम चल रहा, और क्या चाहिए भाई। चलते चलते ये 13-14 में आता है इनका फिर वन आया था। वन थोड़ा डिफेक्टिव होता है, इतना फायदा नहीं देता, परंतु काम चलाता रहता है। 13-14 में ये इधर तो घूमने लगता है कि अब इनके आता है कि मैं अब असिस्टेंट डायरेक्टर मैं डायरेक्टर बन जाऊँ। मूव करते इधर उधर, कहीं से रास्ता नहीं मिलता। तभी इनके पास आती है 2015 में इनकी 8 की दशा में 6 का अट्रैक्शन नंबर आता है, और उससे 1 साल पहले 7 का नंबर, लकी नंबर आ जाता है। इनकी मुलाकात होती है करण जौहर से। करण जौहर इनको 2014-15 में मुलाकात होती है, और 15-16 में इनको वो एक फिल्म दे देते हैं। फिल्म का नाम था रात बाकी, जिसमें इंडिया के कलाकार फयाद खान और कैटरीना कैफ होते हैं और बाकी पाकिस्तानी कलाकार होते हैं। शूटिंग चल रही होती है तो बिटवीन सितंबर 16 के लगभग उरी अटैक हो जाता है। उस समय ये होता है कि पाकिस्तान जो कलाकार थे उनका इंडिया में आना बंद कर दिया जाता है, और वो फिल्म डिब्बा बंद हो जाती है। अगले की किस्मत उठी, 8 में पैसा मिलना है, 7 का लक मिल रहा है, वह फिल्म बंद। कोई बात नहीं। अब इसके बाद ये जब उरी अटैक होता है, एकदम उनके राइटर तो बहुत अच्छे थे ही, उन्होंने उरी अटैक के ऊपर एक फिल्म जो स्क्रिप्ट लिख डाली। उसके बाद उसके घूमने चले गए, जहाँ जहाँ उरी आक्रमण हुआ सब जगह मिलिट्री वालों से मिलते हैं, सबसे मिलते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, सब मैटर तैयार करते हैं, फिर उसके बाद ये अपने प्रोड्यूसर को ढूंढते हैं। 2018 आते आते इनका सारा काम पूरा हो जाता है, और 2018 में इनको प्रोड्यूसर मिल जाते हैं। तुरंत जाके रशिया के पास कजाकिस्तान कहीं जाके वहाँ शूटिंग करते हैं। 2018 में ही पूरे मेहनत लगा के जल्दी जल्दी शूटिंग करते हैं। तब इनकी दशा आ रही होती 19 में, 18-19 में इनकी दशा चल रही थी 9 की, यानी हिम्मत और करज इनको दी हुई थी। उसी समय अंतर्दशा इनकी आती 8 की, और उरी फिल्म उसी समय जब इनकी मार्च तक 8 की दशा अंतर्दशा थी, 11 जनवरी 2019 में इनकी उरी फिल्म रिलीज हो जाती है। कि हिंदुस्तान अब चुप नहीं बैठेगा, ये नया हिंदुस्तान है, ये अंदर में घुसेगा भी और मारेगा भी। दशा 9 की करज बढ़ा हुआ है, 8 की अंतर्दशा डबल 8 हो गया, प्रॉफिट मिलना ही मिलना है। ये फिल्म रिलीज होती है, सुपर डुपर हिट जाती है। एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें इनका बेसिक 2 बन के आता है और 6 डेस्टिनी आता है, यानी अट्रैक्शन और इमोशन दोनों। उरी के साथ इंडिया के इमोशन जुड़े हुए थे, पाकिस्तान इंडिया वार की वजह से, सारे जनता का इमोशन और 6 की अट्रैक्शन। इनकी फिल्म ऐसे अट्रैक्टिव होती है, और उसके इन्होंने 1 नंबर आता, 8 इनके पास सिंगल है, और उस फिल्म की डेट ऑफ रिलीज से वहां भी एक 8 नंबर आ जाता है, डबल 8 हो गया तो पैसा आना आया। ये न्यूमरोलॉजी बेस था इनकी डेट ऑफ बर्थ, जिसकी इस पिक्चर की रिलीज की डेट बहुत दिमाग से किया इन्होंने। चलिए, इसमें बहुत कुछ शाबाशी मिली, इनाम मिले, सब कुछ मिला, पैसा भी मिला। उसके बाद ये इनके बाद थोड़ा घूमते घूमते देखते हैं, तभी इनकी मुलाकात होती है फिल्म एक अभिनेत्री यानी गौतम से। उससे इनकी मैरिज 2021 में हो जाती है। तभी 22-23 में आके जब इनकी दशा चल रही थी 9 की, और अट्रैक्शन की 6 इनके पास ऑलरेडी था, तो ज़्यादा फायदा इनको मिलना नहीं था अट्रैक्शन का, मनी से रिलेटेड नहीं था। और 9 की दशा ठीक है, करज देता, हिम्मत देता, इन्हें हिम्मत मिली। उन्होंने एक फिल्म बनाने की तरफ चालू कर दी, इमॉर्टल अश्वत्थामा। बहुत बढ़िया टॉपिक था, सब कुछ था, परंतु वो स्टार इनके सपोर्ट नहीं दे रहे थे। फिल्म में फाइनेंस की कमी पड़ी, डिब्बा बंद उस समय हो गई। उसका फायदा क्या मिला? उसके बाद जब ये आगे बढ़ते हैं तो इनके पास कश्मीर की जो धारा 370 जो थी भारत सरकार द्वारा हटाई जाती है। ये तुरंत उसको कैच करते हैं, उस पर अपने रिसर्च करते हैं और एक फिल्म बनाते हैं, आर्टिकल 370।
जो कश्मीर से जुड़े जो भी लोग थे, वर्ल्ड में कहीं बैठे हो, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। हम भारतीयों के लिए भी है, सभी लोगों के लिए है, किसी प्रदेश हो, परंतु उनके दिल तक छुई थी। तो ये फिल्म भी बहुत अच्छी खासी सक्सेस होती है, बहुत कम लागतें बनती है और 120 करोड़ के आसपास बिजनेस करती है, बहुत अच्छा प्रॉफिट देती है। मगर उसकी भी रिलीज डेट अगर आप देखेंगे, उसमें एक तो उन्होंने जो रिलीज डेट जो थी 23/2/2024, एक तो उन्होंने 3 का नंबर गुरुओं का आ गया और 2 नंबर 3 बार आया, यानी 2 नंबर किसका है? मोह करना, मोह लेना, लोगों को अपनी तरफ झुका लेना, ले जाना, दिल पे लोगों के लग गया। कई बात धारा 370 इसमें मूल भर भर के इनको काम मिला। अब 6 डेस्टिनी यानी अट्रैक्शन, सबका पूरा वर्ल्ड वाइड अट्रैक्शन उस फिल्म पे आप धारा 370 देखनी है, मैंने भी देखी, देर से देखी जरूर। और उसका 1 नंबर उन्होंने डाला था, 5 नंबर जो बेसिक था, यानी मनी में आना है। उसमें गुरु का नंबर, अट्रैक्शन नंबर, इमोशन का नंबर और मनी का नंबर, सब कुछ हुआ न्यूमरोलॉजी के हिसाब से और फिल्म हिट। ठीक, इसमें इंडिया के सेंटिमेंट, अट्रैक्शन सब कुछ बनाया गया और बढ़िया रहा। ये अपनी होगा। उसके बाद उन्होंने माइंड में एक जो चीज़ चल रही थी, जो इंडिया पाकिस्तान में बड़े बड़े जासूस उधर जाते उनको पता ही चलता कहाँ गए, और एक से एक घटना इंडिया की और पाकिस्तान में होती रहती हैं, और लोग कहते हैं इंडिया वाले कि पाकिस्तान में वो इंडिया कुछ करता ही नहीं है। पर तो अंदर खाने क्या हो रहा है यार, ये हमें क्या मालूम। बड़े बड़े नेता या जो बड़े बड़े उसमें रक्षा मंत्रालय जुड़े उन्हीं को पता होता है। इन्होंने सब उसके पीछे बहुत बात करते थे, कश्मीर के बारे में जानकारी थी, कहाँ क्या होता आइडिया था। उन्होंने सारे लड़ियाँ पिरोई और लाके एक्चुअल चीज़ थी लाके आपके सामने धर दी। ये लो, तुम लोग कहते हैं इंडिया कुछ नहीं करता, इंडिया ये करता है। वो धुरंधर में इन्होंने दिखा दिया। वहाँ बाद जो पाकिस्तान में जो अटैक होते थे, किस कब का किसने किया, किसके साथ क्या हुआ, और हमारे इंडिया के जैसे डोभाल साहब भी वहाँ पाकिस्तान बहुत साल रहे, बहुत काम करके आए। ऐसे यानी कितने वहाँ भरे पड़े हैं इंडियंस, लोग समझ नहीं पाते। पाकिस्तान इंडिया में आके कुछ भी कर जाए तो उसमें पीछे बढ़ जाते हैं। इंडिया को पता ही नहीं, इंडिया को पता ही पाकिस्तान वाले क्या करे। अरे इंडिया ने पाकिस्तान में क्या क्या कर दिया सोच भी नहीं सकते। वो इन्होंने दिखाने का प्रयास धुरंधर में किया। और उसकी जो रिलीज डेट थी देखिए 5/12/25, 5 बेसिक, डबल 5, 1 और 2 का राजयोग। जब भी राजयोग होता है उसमें तो पैसा देना ही देना है, अट्रैक्शन देना ही देना है, सब कुछ देना होता है। और 8 का नंबर, इनकी में भी सिंगल 8 है। और यहाँ पे उन्होंने धुरंधर फिल्म का जो रिलीज डेट रखी उसमें सिंगल 8 यहाँ भी ले लिया। तो जब ये डबल 8 हो गए तो इनका बेनिफिट इनको होना ही होना है। डबल 8 मतलब पैसा, फायदा किसी भी तरह का। और 5 नंबर यानी मनी, यानी डेट और रिलीज में कैसे न्यूमरोलॉजी यूज की गई है, देखिए बहुत बढ़िया। उसके बाद उसके जो वर्ल्ड वाइड रिलीज की जाती है ओवरसीज में, वो किया गया उसको 30 जनवरी 2026 को रिलीज, अभी जनवरी में। उसके भी अगर जो निकाला डेट ऑफ रिलीज वर्ल्ड वाइड 3/1/2026, यानी 3 भी आ गया, 6 भी आ गया, 2 भी आ गया। 3, 6, 2 गुरु आ गए, अट्रैक्शन आ गए, इमोशन आ गए। उधर राजा साहब भी अकेले बैठ के आ गए। उधर इन्होंने मनी का 5 नंबर ले लिया। तो भैया कहाँ ले जाओगे, ये क्यों नहीं सक्सेस देगी? जो इंडिया में रिलीज उससे ज़्यादा ओवरसीज में सिलेक्शन देगा ये, क्यों नहीं मिला? न्यूमरोलॉजी का बेस है। ठीक, एक्सेप्ट। अब आते हैं धुरंधर 2 की बात। धुरंधर 2, जब धुरंधर शूटिंग हो रही थी उसी के साथ धुरंधर 2 की शूटिंग कर ली गई थी, इसलिए रिलीज होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। विदिन 2-2.5 महीने के साथ रिलीज कर दी गई। तो जब ये रिलीज की जाती है 19/3/2026 को, 19/3/2026 को जब रिलीज होती है, वहाँ आप फिर देखिए जब धुरंधर का वर्ल्ड वाइड रिलीज हुआ था 3/6/2 लिया था। अब धुरंधर 2 को जो वर्ल्ड वाइड रिलीज किया, वो इंडिया में रिलीज की गई, वो भी 3/6/2 आ गया। गुरुजी, अट्रैक्शन, सेंटिमेंट और अट्रैक्शन सब कुछ 3/6/2। उधर राजा साहब सिंगल 1, 9 का करेज का नंबर और 5 मनी का नंबर लेके आए। रिजल्ट आपको मालूम, मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो देखता ही नहीं हूँ। पहले दिन ही जाके 19 तारीख को कोई पिक्चर देख के आया तो लोगों ने धुरंधर 2 है तो होगी, तो मुझे इतनी बढ़िया लगी, मुझे पिक्चर नहीं लगी।
मुझे वास्तविक कहानी लगी, इतने मज़ा आया मुझे। चलो, मैं यहाँ बात कर रहा था कि इसमें पूरे फिल्म में, इनके पूरे लाइफ में न्यूमरोलॉजी ऐसी छाई है, तो मुझे इसलिए ज़्यादा मज़ा आया इनके ऊपर देखने में। और इनके ऊपर एक दोषारोपण सा लगता है, जो चीज़ें परंतु उस पर बाद में आऊँगा। जैसे इसमें हम कहते हैं हैविंग ए गुड नॉलेज और गाइडेड बाई न्यूमरोलॉजी एज एवरी डेट इज क्रिस्टल क्लियर एज पर न्यूमरोलॉजी आप द आदित्य धर। मैंने अपनी बात कह ली, समझ के आया होगी होप कि आपको अच्छी लगी हो। ध्यान रखना, मैं अभी आपको अब और के बताता हूँ। और अभी मैंने आपके सामने न्यूमरोलॉजी के माध्यम से उनकी पूरी लाइफ को डिटेल में बताया है। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अब मैं उसी न्यूमरोलॉजी के माध्यम से अंत में एक ऐसी सच्चाई भी खोलने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद शायद आपका नज़रिया पूरी तरह बदल जाए। आज हम बात कर रहे हैं आदित्य धर की, धुरंधर वालों की, और मैं आपको उनकी लाइफ, उनकी सोच और उनकी फिल्मों के बीच का रियल लॉजिक बताने वाला हूं। इनकी डेट ऑफ बर्थ में 3 का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है, यानी जुपिटर का विशेष रोल। जुपिटर क्या देता है, बृहस्पति देव क्या देते हैं, गुरु क्या देता है? नॉलेज, विजडम, रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझने और सही तरीके से यूज करने की शक्ति। और यही चीज आपने इनकी लाइफ पाथ में क्लैरिटी देख रहे हैं। ये अपनी नॉलेज को सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, बल्कि सही डायरेक्शन में यूज करने के लिए जाने जाते हैं। ये सिस्टम को फॉलो भी करते हैं और सिस्टम को अपने फेवर में कैसे यूज करना है ये भी जानते हैं। और यही कारण कि आज ये जिस मुकाम पर हैं वो किसी शॉर्टकट से नहीं, बल्कि तपकर पहुंचे हैं, मेहनत से पहुंचे हैं। कश्मीरी पंडित फैमिली, माइग्रेशन का दर्द, ये कोई कहानी नहीं, ये उनका सच है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर मदर, यानी स्ट्रॉन्ग एजुकेशन, डीप थिंकिंग, और उन्होंने कश्मीर की हिस्ट्री सिर्फ पढ़ी नहीं है, बल्कि उसको फील किया है, जिया है। और जब इंसान इस आग से गुजरता है तो साधारण नहीं रहता, वो कुंदन बन जाता है। और यही आदित्य के साथ हुआ है। उनके खून में देश प्रेम रचा बसा है। वो देश को हमसे भी ज़्यादा गहराई से महसूस करते हैं। अब जो ये लोग कहते हैं कि उनकी फिल्में पीएम हाउस की इंस्ट्रक्शन चलती है, किसी पार्टी विशेष की इंस्ट्रक्शन चलती है, या किसी ब्लाइंडली किसी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, तो समझ लीजिए ऐसा इंसान किसी के इशारे पे नहीं चलता। ये गुरु का इंसान है। ऐसा इंसान अपनी अंडरस्टैंडिंग और ट्रुथ के बेसिस पर काम करता है। अगर कोई इसे प्रोपेगेंडा कहता है तो वो उनकी काबिलियत को और निखारने का काम करेगा। किसी कह दो आप गलत हो, आप ये काम गलत कर रहे हो, वो अपनी जगह सही है, वो कहे ठीक मैं इसे और अच्छी तरह करता हूं, जो तुम्हें कहना कहते रहो। अभी तो वो 42-43 साल के हैं। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये वो फेस होता है जब इंसान अपनी पीक क्लैरिटी और इम्पैक्ट क्रिएट करता है। यानी जो काम अभी चल रहा है वो आगे आने वाले समय में और बड़ा रूप लेने वाला है, ये निश्चित मानिए। अब आप बताइए कि क्या आपको लगता है कि धुरंधर 1 और धुरंधर 2 एक प्रोपेगेंडा मूवी है जो आदित्य धर ने बनाई है? और आपको लगता है कि ये प्रोपेगेंडा नहीं है बल्कि रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिनको लगता है ये सब प्रोपेगेंडा है वो कमेंट में अपनी राय और विचार जरूर लिखें, मैं जवाब जरूर दूंगा ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी के माध्यम से। वैसे ये सब आपके पास पहुंच रहा है कॉस्मिक साइन ड्यूफोर्ड यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और मैं संजय सब्रवाल, आप सबका भाई, आपका साथी। अगर मेरी बातें आपको सही लग रही हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें और अपने कमेंट द्वारा मेरे पास अपने विचार पहुंचाएं, जिससे मेरा भी
उत्साह बढ़े और ऐसी ही नई चीज़ें मैं आपके पास लाता रहूँ। जय जय श्री कृष्ण। हौसला, ईंधन, बदला का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान